सभी शयनक आदि महात्मा बोल रहे हैं कि हे सूत सूतल सूतल चिरंजीव धन्यस्त्वं शिव भक्तिमान। हम सब आपको प्रणाम करते, क्यों? आप महादेव के भक्त हैं। जीवन में महादेव का भक्त होना बहुत बड़ा भाग्य है। उससे बड़ा कोई भाग्य नहीं हो सकता। इसलिए हम आपको धन्यता देते हैं, लेकिन आपको हम प्रणाम करते हैं। हे सुत पुराण जी, सम्यक् गुप्तस्त्वया लिंग महिमा सत्फलप्रद महिमा सत्फलप्रद। शिव महापुराण ग्रंथ का एक एक श्लोक पुण्य देता है। ये पूरा ग्रंथ संस्कृत में, लेकिन हम पूरा समझ नहीं पाते, इसीलिए उसका भाषांतर करके हम प्रवचन करते हैं, वक्तव्य देते हैं। सभी महात्माओं का एक सुंदर प्रश्न है, वैर मात्र तो सर्वत्र देवता गण। देवताओं की, देवगणों की पूजा मूर्ति में हो रही है, परंतु हमारा प्रश्न है लिंगे च वैरेत सर्वत्र। लिंग स्वरूप में और मूर्ति स्वरूप में सर्व स्थानों पर शिव जी की पूजा होती है। कथम संपूज्यते शिव? सुंदर प्रश्न किया, और इस बात से हम सभी परिचित हैं। भगवान शिव जी की पूजा मूर्ति में भी करते हैं, और भगवान शिव जी की पूजा हम लिंग स्वरूप में भी करते हैं। देवताओं की पूजा हम मूर्ति प्रतीक में करते हैं। वैर का अर्थ होता है मूर्ति। मूर्ति की पूजा सभी देवताओं की हो रही है। देवताओं की, देवगणों की, देवियों की, सबकी पूजा मूर्ति प्रतीक में करते हैं। लेकिन भगवान महादेव की पूजा मूर्ति में भी करते हैं और शिवलिंग में भी करते हैं। तो प्रश्न है लिंगे वैरे च सर्वत्र कथम, क्यों? तब सुत पुराण जी ने कहा कि हे महात्माओं, आपने जो मुझे प्रश्न किया है, अत्र वक्ता महादेव, वो तो स्वयं शिव जी समझा सकते हैं। नान्योस्ति, कोई भी महापुरुष आपके प्रश्न का निवारण नहीं कर सकता। लेकिन आपने जो मुझे प्रश्न किया है, अद्भुत प्रश्न है। ये पुण्य देने वाला प्रश्न है, अहोभाव प्रकट करने वाला प्रश्न है। आपने मुझे जो प्रश्न किया कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, ये बहुत भाव प्रकट करने वाला प्रश्न है। सुत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में गाया, ईश्वरः पुण्यं प्रश्नमेतं महाद्भुतं। महाद्भुत प्रश्न है। अत्र वक्ता महादेवो नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित् नान्योऽस्ति पुरुषः क्वचित्। बहुत सुंदर बात की सुत पुराण जी ने। महात्माओं, आप सभी जानते हैं विश्व के सभी देवता जीवत्व हैं, लेकिन भगवान शिव ब्रह्मत्व है। ब्रह्मत्व होने के नाते हम निराकार प्रतीक लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। अवतार के प्रतीक हम मूर्ति की पूजा करते हैं, क्योंकि शिव जी तो अवतार भी हैं, आकार भी हैं, निराकार भी हैं, ओमकार भी हैं, सकल हैं, निष्कल हैं, सगुण हैं, निर्गुण हैं, सब कुछ शिव है। कोई भी उपमा भगवान शिव जी को दे सकते हैं। इसलिए आकार और अवतार के प्रतीक स्वरूप हम भगवान महादेव का पूजन मूर्ति में करते हैं। निराकार के प्रतीक हम भगवान महादेव का पूजन लिंग स्वरूप में करते हैं। परंतु महात्माओं, लिंग प्राधान्य स्थाप्यम, शिवलिंग की पूजा प्रधान है। बैरम तो गौण कम, मूर्ति पूजा गौण है। गौण का अर्थ होता है मूर्ति एक की पूजा है, शिवलिंग अनेक की पूजा है। जो कोई मनुष्य शिवलिंग का पूजन करते हैं, लिंगा भावेन तत्क्षेत्रम सबेरमपि सर्वत्र, विश्व में जितने देवता हैं, देवी है, ग्रह है, नक्षत्र हैं, हमारे पितृ हैं, सबकी पूजा एक शिवलिंग में हम करते हैं। एक शिवलिंग की पूजा करने से इस भूमंडल में
जितने देवता, जितनी देवी है, जितने ग्रह है, नक्षत्र हैं, हमारे सभी पितरों है। शिव पुराण में तो वहां तक कहा कि कोई व्यक्ति महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन कर रहे हैं तो उनका पूजन भी शिवलिंग के अंदर हो रहा है। हमारा भी अस्तित्व शिवलिंग के अंदर है। क्यों? क्योंकि शिवलिंग ये समग्र भूमंडल का प्रतीक है। तो हम भी भूमंडल में हैं, ग्रह भी भूमंडल में है, नक्षत्र भूमंडल में है, सभी विश्व के देवी देवता भूमंडल में है। भूमंडल से तो कोई बाहर नहीं। इसलिए भूमंडल लिंगाय नमः, जो भगवान महादेव के नाम है। लिंगी आकाश का प्रतीक है। आकाशम लिंग मित्याहु पृथ्वी तस् पीठिका आलयम सर्वदेवानाम तस्मा लिंग मुच्यते। किसी को भी पूछो आपको आकाश कैसा दिखाई देता है? लिंग आकार दिखाई देता है ना। आकाश किसी को लंबा छोड़ा दिखाई देता है। कोई भी देश में रहता है, माना कोई भी देश में कोई भी व्यक्ति रहता है, उसको पूछो आकाश कैसा दिखाई देता है? लिंग आकार है। इसीलिए आकाश के प्रतीक हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। और हम सभी को कौन धारण करते हैं? माता धरती। इसलिए पृथ्वी के प्रतीक स्वरूप हम पीठ की पूजा करते हैं। इसलिए शिवलिंग ये पिता का प्रतीक है, पृथ्वी ये मां धरती का प्रतीक। आकाश पिता, धरती माता, ये मेरे माता पिता का प्रतीक है। इसलिए हर मनुष्य को भगवान महादेव के लिंग स्वरूप और पीठ स्वरूप का पूजन करना चाहिए। मैंने 2 दिन पहले कहा था कि जितना महात्मा शिवलिंग की पूजा का है उतना ही महात्मा पीठ की पूजा का है। कई लोग पीठ पर फल रखते हैं, फुंगे फल रखते हैं, श्रीफल रखते हैं, कई लोग पैसा भी पीठ पर रख देते हैं। नहीं, पीठ साक्षात जगदम्बा का प्रतीक है। कई लोग पीठ पर दीप भी रख देते हैं। नहीं, हम बहुत छोटे थे, छोटे मतलब तांबा का लोटा हम उठा नहीं सकते, इतने छोटे थे। तब हमने गलती से एक बार पीठ के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया तो मेरे पिताजी ने हमने बहुत मारा था कि पीठ साक्षात जगदम्बा है, उस पर कभी हाथ नहीं रखना चाहिए। कहीं लोग शिव की पूजा करते समय पीठ के अंदर हाथ धोते हैं, नहीं धोना चाहिए। इस साक्षात जगदम्बा का प्रतीक है। और शिवलिंग साक्षात निराकार प्रतीक शिव जी का स्वरूप है। इसलिए जो मनुष्य एक शिवलिंग का पूजन करते हैं उनको अलग अलग देवी देवताओं की पूजा न हो सके तो एक शिवलिंग की पूजा में सबकी पूजा है। जो नित्य भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं उसके परिवार में कभी पितृ पीड़ा नहीं रहती, क्योंकि शिवलिंग की पूजा करने से पितृ तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए तो शिवलिंग को हम जल चढ़ाते हैं। ये आदि पूजा, मूल पूजा, पहली पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा। हमने कोई देवताओं की प्रतिमा की कल्पना नहीं की थी, तब पूरे भूमंडल में भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन हो रहा था ना। बाद में हमने मूर्तियों की कल्पना की और जिनके मन में जो कल्पना उठी वो मूर्ति बनाई, मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ। कोई मूर्ति पूजा की हमने कल्पना नहीं की थी, तब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का हम पूजन करते हैं। बाद में मूर्ति पूजा अस्तित्व में आ गई और मूर्ति पूजा के बाद हमने अवतार को भगवान माना। इस अवतार की पूजा का प्रारंभ हुआ। इस अवतार के बाद एक अवतार हुआ, अलग अलग इस अवतार पर विचारक हुए और विचारक के नाम से संप्रदाय चला और भारत देश में संप्रदाय का अस्तित्व खड़ा हुआ है। और भारत देश के अंदर 20,000 से ज्यादा संप्रदाय है। भगवान एक है, उसके विचारक अलग अलग हैं। इसलिए जो हमारी प्रजा संगठित थी, देव ऋषि सूर असुर सब भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते थे। बाद में मूर्ति पूजा प्रारंभ। जो हम मूर्ति पूजक हैं तो पूरे भारत में सभी मूर्ति एक समान होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। कभी आप दक्षिण भारत की यात्रा करो तो मूर्ति के रूप, रंग, गणवेश, पैरवेश सब कुछ अलग है। कभी उड़ीसा के बाजू आओ तो मूर्ति, रूप, रंग, नैवेद्य सब कुछ अलग है।
उत्तर भारत में अलग है, गुजरात में अलग है, मध्य प्रदेश अलग है, क्योंकि ये सबकी कल्पना का, मूर्ति सबकी कल्पना का फल है। इसलिए कोई मूर्ति पूजा नहीं, कोई अवतार नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई आचार्य नहीं, तब मनुष्य मात्र भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। इसलिए करोड़ों साल प्राचीन महादेव के लिंग स्वरूप है, युग प्राचीन महादेव के लिंग स्वरूप है, कल्प प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। तो शिवलिंग क्या है? आकाशम लिंग मिथ्या पृथ्वी तत्स्य पीठिका। कोई भी व्यक्ति शिवलिंग और पीठ के बारे में गलत बात करता है, उसके पुण्य का क्षय होगा, वो व्यक्ति पाप को आमंत्रित करता हुआ। धरती मेरी माता, आकाश मेरे पिता, आकाश पिता, धरती माता। धरती मेरी माता पिता समान, धरती मेरी माता पिता समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता समान, धरती मेरी माता पिता समान। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता समान, धरती मेरी माता पिता समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता समान, धरती मेरी माता पिता समान। याद करे जीवन में तो फरियाद नहीं रहेगी। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। यूं तो मेरी अखियों ने देखे कई रंग, मन को न बांधा मैंने किसी के भी संग। चल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, चल के ऊपर तैरूं मैं हंस के समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां। धरती मेरी माता पिता समान,
प्रश्न ये होगा कि भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन प्रारंभ किसने किया होगा? कोई तो होगा जिन्होंने प्रथम बार भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा की होगी, जिन्होंने प्रथम बार भगवान महादेव के लिंग स्वरूप को देखा होगा। कोई तो होगा जिन्होंने प्रथम बार भगवान शिव जी का अर्चन किया होगा, प्रथम बार भगवान महादेव का पूजन किया होगा। कोई तो है। आपको कभी कोई पूछे कि आप सभी शिवलिंग का पूजन करते हैं, तो ये पूजा का प्रारंभ किसने किया, तो हम जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। कैसे जवाब देते हैं? ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम। दो देवताओं ने साथ में पूजन किया, ब्रह्मा ने और मुरारी भगवान विष्णु जी ने, श्री हरि ने। जिस दिन भगवान महादेव के लिंग पूजा का प्रारंभ हुआ, इसको हम दिन नहीं कहते, दिन है तो भी रात्रि कहते हैं। जिस दिन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा हुई, इस दिन को हम दिन के नाम से नहीं जानते, उसको कहते हैं हम महाशिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि नहीं, महाशिवरात्रि कहते हैं। है तो दिन, महाशिव दिन नहीं कहते, महाशिवरात्रि कहते हैं। जो कि शिव एक ज्योति है, ज्योति में से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए प्रकाश देने वाले हैं। इसलिए ज्योति में से शिवलिंग का उद्गम स्थान हुआ है, इसलिए ज्योति में से प्रकट हुआ शिवलिंग, इसलिए शिवलिंग के आगे हम लगाते हैं ज्योतिर्लिंग। तो ब्रह्मा और विष्णु ने दोनों ने मिलकर भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन किया। तो प्रश्न उठता है कि पंचामृत से किया होगा, पुष्पों से किया होगा, कैसे महादेव का पूजन किया होगा? तो उसका जवाब है, कैसे पूजा की? निर्मल भाषित शोभित लिंगम। हृदय में निर्मल भाव प्रकट किया, वो सबसे बड़ी महादेव की पूजा है। लाख फूल चढ़ाते रहो, सुगंधित द्रव्य महादेव को चढ़ाते रहे, विविध प्रकार के राजोपचार, षोड़ोपचार, पंचोपचार, एकोपचार पूजा करते रहे। लेकिन वास्तविक पूजा है हमारा निर्मल भाव, मन में कोई मल नहीं। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी को कहा कि भगवान आपके प्रति हम निर्मल भाव प्रकट करते हैं। और शिव महापड़ ग्रंथ में कहा, कोई जीव के प्रति जो द्वेष रखता है वो शिव तक कभी नहीं पहुंच सकता। दक्ष महाराज ने तो कितना अपराध किया था। शिव जी ने कहा, कोई जीव के प्रति जो अपराध रखता है, दुराग्रह रखते हैं, तिरस्कार का भाव रखते हैं, उनको भी मैं नहीं मिलता। तो दक्ष महाराज ने तो शिव के प्रति ऐसा दुराग्रह किया था। तो हमारा निर्मल भाव सबसे बड़ा शिव पूजन है। कहीं लोगों के मन में ऐसा ठस गया है कि भगवान को अगरबत्ती करने से भगवान प्रसन्न रहते हैं। इतनी अगरबत्ती करते, इतनी अगरबत्ती भगवान को करते हैं, पूरा पैकेट जला देते हैं। पूरा पैकेट तोड़कर एक साथ में पूरी जलाते हैं, एक साथ में। पची ऐसे अग्नि को टानते, पची भगवान को नाक में रखते हैं, ऐसे 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 करते, ऐसे ऐसे करते। ऐसे लोगों को देखा है हमने। बीड़ी का सगा भाई अगरबत्ती, जितनी बीड़ी नुकसान करती है इतनी अगरबत्ती नुकसान करती है। अगरबत्ती जलाए लेकिन खुले में जलाए, जब बच्चे सोए, बूढ़े सोए, जब बंद कर हैं। अगरबत्ती स्वास्थ्य को नुकसान करती। कैसे बनती है हमने सब कुछ देखा है। हमारी परंपरा में धूप की महिमा है, अगरबत्ती तो हमारा संशोधन है। इसलिए हो सके तो अगरबत्ती खुले में जलाइए, बंद घर में कभी अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। अगरबत्ती जलाने से भगवान मिले ना मिले पता नहीं, अपना जीवन अगरबत्ती जैसा बनाने से जरूर भगवान मिलते हैं। हम पहले भावगीत नहीं गाते थे, एक अरमान छे मने
सुगंधी बने। एक मान छे मने मारू जीवन सुगंधी बने। फूलड़ू बनू के भले धूप सड़ी थाऊं, फूलड़ू बनू के भले धूप सड़ी थाऊं। आशा की सामग्री पूजा थाऊं, आशा की सामग्री पूजा थाऊं। भले खाया तो राख थईश में मारू जीवन सुगंधी बने। भले खाया तो राख थईश में मारू जीवन सुगंधी बने। अरमान छे मने मारू जीवन सुगंधी बने। मारू जीवन सुगंधी बने। मारू जीवन सुगंधी बने। ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के प्रति निर्मल भाव प्रकट किया है। जो महादेव के प्रति अपना निर्मल भाव प्रकट करेंगे उनके लिए वचन दे दिया। ये विद्वाष्टक की पहली पंक्ति। जो कोई भगवान महादेव के प्रति निर्मल भाव, अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं, राग द्वेष ईर्षा लोभ मोह ममता काम क्रोध एकदम पट रहित, खुला जीवन, दंभ रहित, दिखावा रहित, जो निर्मल भाव प्रकट करेगा उनके लिए वचन दिया। क्या दिया? जन्म दुख विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ये लिंगाष्टक है, रोज लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। सभी शिवलिंगों की वंदना इति लिंगाष्टक है। जिस शिवलिंग का पूजन देवताओं ने किया, जिन शिवलिंग का पूजन मुनियों ने किया, इस शिवलिंग को मैं प्रणाम करता हूं। ये लिंगाष्टक की दूसरी पंक्ति है। देव मुनि प्रव राचित लिंगम कामदहं करुणाकर लिंगम। सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला और कामनाओं को शून्य करने वाला इस भगवान महादेव के लिंग स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। जब भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोलकर कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, वहां महादेव जी लिंग रूपेण सतमहा कामेश्वर महादेव लिंग रूप में भगवान शिव वहां प्रकट रहे थे और रति को वरदान दिया था कि हे रति, तेरे पति के नाम से मुझे कोई पुकारता रहेगा तो उसकी कामना की मैं पूर्ति करूंगा। इसलिए हम भगवान शिव जी को पुकारते हैं, हे कामेश्वर, हे कामरूप, हे कामनाथा। भगवान महादेव को कामेश्वर के नाम से पुकारने से कामना की पूर्ति, एक नाम विज्ञान भी है। इस भगवान महादेव के लिंग स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूं। रावण दर्प विनाशन लिंगम। जिन्होंने रावण का गर्व को दूर कर दिया। रावण पूरा कैलाश पर्वत उठा सकता था, लेकिन भगवान महादेव ने दिया हुआ शिवलिंग रावण लेकर जा रहा था। महादेव ने कहा कि को नीचे नहीं छोड़ना, जहां तो छोड़ेगा वहां स्थिर हो जाएगा। तो भगवान गणेश ने अद्भुत लीला की और शिवलिंग का इतना वजन बढ़ा दिया।
तो रावण के मन में हुआ कि शिवलिंग किसी के हाथ में थोड़ी देर तक मैं दे दूं और मैं थोड़ा विश्राम कर लूं। गोवाला बनकर गणेश जी खड़े थे और रावण ने बोला, ए गोवाला इधर आओ। तब गोवाला आया। रावण ने कहा, थोड़ी देर तक तेरे हाथ में रख, मैं थोड़ा विश्राम कर लूं, शिवलिंग का बहुत वजन है, नीचे नहीं छोड़ना। और गोवाला ने मन में कहा कि मारा हाथ में आपने એટલી જ વાર છે। रावण ने इस गोवाले को शिवलिंग हाथ में दिया और नीचे छोड़ दिया। बाद में रावण ने वहां फिर से उपासना की और भगवान शिव ने कहा, आपको जब मेरे दर्शन की इच्छा हो तब यहां आकर इस शिवलिंग का पूजन करना, मैं तेरे समक्ष प्रकट रहूंगा। और जहां तक रावण था वहां तक इस शिवलिंग का पूजन करता रहा, लेकिन रावण इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बाद में इस शिवलिंग की कोई पूजा नहीं करते थे। एक वेजू नाम का गोवाला था, नित्य उसका पूजन करते थे। और एक बार सभी गोवाले ने कहा, तू रोज पूजा करता है, ऐसे थोड़ा भगवान प्रसन्न होते हैं, उसको लाठी से मारना चाहिए। गोवाला तो गोवाला है, गाय भैंस चराने वाले जो जंगल में रहते थे, उसको क्या पता कि भगवान साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तो हाथ में लाठी लेकर लिंग पर प्रहार करने की तैयारी की। तब भगवान शिव जी को हुआ कि खंडित कर देगा ले शिवलिंग। शिव प्रकट हो गए और महादेव ने कहा, ये शिवलिंग मैंने रावण को दिया था, रावण ने यहाँ स्थापित कर दिया और तूने पूजा की है, इसलिए आज से शिवलिंग का नाम वैजनाथ महादेव रहेगा। इसलिए वैजनाथ। दोनों अलग हैं। एक है वैद्यनाथ जो परल्ली में है, वैद्य ऋषि ने उसकी उपासना की, अश्विनी कुमारों ने उसकी साधना की। वो वैद्यनाथ जो महाराष्ट्र में है, और झारखंड देवघर में उसका नाम है वैजनाथ। वेजू नाम के गोवाला ने उसका पूजन किया था, इसे वैजनाथ। ये दोनों शिवलिंग ज्योतिर्लिंग ही माने जाते हैं। कभी कभी दोनों को भी द्वेष रहता है। हमारे वहां भी प्रश्न आया था कि ये शिवलिंग है ज्योतिर्लिंग, ये ज्योतिर्लिंग। मैंने कहा शिव महापुराण ग्रंथ में 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है, इसीलिए तो युग प्राचीन कल्प प्राचीन है, सब कुछ है। तो इसलिए ये वैद्यनाथ भी ज्योतिर्लिंग और वैजनाथ भी ज्योतिर्लिंग है। बहुत सारे शिवलिंगों की उपलिंगों की भी महिमा है। इसलिए रावण के गर्व को दूर करने वाले जो शिवलिंग था, शिवलिंग को हम प्रणाम करते हैं, इस लिंग की वंदना करते हैं। तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम्। बोलिए।